जी, सिग्नल एंड सिस्टम की लैब है, लैब नंबर 5, जिसका मेन चैलेंज है आपने सनस्पॉट के डाटा की अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग करनी है। अच्छी बात यह है कि मैट लैब का एक बिल्ट इन फंक्शन है अप सैम्पल और डाउन सैम्पल, जो कि आपके डाटा को अप सैम्पल भी कर देता है और डाउन सैम्पल भी कर देता है। लेकिन अप सैम्पलिंग में एक इशू ये आता है कि वो आपके डाटा में ज़ीरो पैडिंग कर देता है। हमें उस ज़ीरो पैडिंग से बचना है। उस ज़ीरो पैडिंग से बचने के लिए हमें उस डाटा की लीनियर इंटरपोलेशन करनी है। दूसरे नंबर पे जो आपका डाउन सैंपल का फंक्शन है वो बिल्कुल सही वर्क करता है, वो आपके सिग्नल को डाउन कर देता है। अप सैम्पलिंग से मुराद ये है कि डाटा को 2 टाइम्स कर देना, और डाउन सैम्पलिंग का मतलब है कि डाटा को डिवाइड बाय 2 कर देना। अब अगर मुझे मैट लैब में ये सारा काम करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि मुझे करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ईमेल में एक्सेल फाइल दी हुई है। आपने मैट लैब के अंदर उस एक्सेल फाइल को रीड करना है, जिसके लिए कमांड है XLS रीड और उस फाइल का नेम जिसको आप रीड करना चाहते हैं। एक बात की यकीन दहानी करनी है आपने कि जिस जगह के ऊपर आपकी एक्सेल फाइल पड़ी हुई है और जिस जगह पे आपका कोड है, दोनों एक ही जगह पे होने चाहिए, तब आपकी एक्सेल रीड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद जब आपने एक्सेल फाइल रीड कर ली तो उसमें आपने थर्ड कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि जो आपका थर्ड कॉलम है वो आपका सनस्पॉट्स हैं। तो आपने थर्ड कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आप अपने सिग्नल की अप सैम्पलिंग करेंगे। अप सैम्पलिंग के लिए जो मैटलैब की कमांड है वो है अप सैम्पल। किसकी अप सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं? सनस्पॉट्स की। और कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो ये आपको अपने सिग्नल्स की अप सैम्पलिंग करके दे देगा। अप सैम्पलिंग करने से आपके पास ये रिजल्ट आएगा 19.900, 19.960, 19.79। अब आप देख रहे हैं कि आपके जो डाटा की इवन नंबर्स पे जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं उस पर उसने ज़ीरो पैडिंग कर दी है। मुझे इन ज़ीरो पैडिंग से बचना है। इन ज़ीरो पैडिंग से बचने के लिए मुझे लीनियर इंटरपोलेशन करनी है। मैं क्या काम करूँगा कि एक लूप लगाऊंगा जो कि n की इवन वैल्यूज़ के लिए चलेगा, और वो लीनियर इंटरपोलेट कैसे करेगा कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी प्रीवियस वैल्यू और इसकी आने वाली वैल्यू को सम करेगा और डिवाइड बाय 2 करेगा। 19.90 प्लस 19.96 बाई 2, तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो मैंने एक लूप लगाया है जो कि इवन वैल्यूज़ के लिए चलेगा और लेंथ ऑफ सनस्पॉट तक चलेगा। वो क्या काम करेगा कि लीनियर इंटरपोलेट करेगा आपके अप सैंपल की जो प्रीवियस वैल्यू है, अप सैंपल की आने वाली वैल्यू, उसको डिवाइड बाय 2 कर देगा। लेकिन इस ज़ीरो पे इसको लीनियर इंटरपोलेशन करते वक्त एक नुकसान ये होगा कि जब आप जाते जाते आखिरी वैल्यू के ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ के ऊपर आपको प्रीवियस वैल्यू तो मिल जाएगी लेकिन नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम इफ और एल्स का सहारा लेंगे। कैसे? जब हम लीनियर इंटरपोलेट करेंगे, एक फॉर का लूप लगाएंगे, तो उसके बाद हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि जो आपका आई है वो सनस्पॉट की लेंथ से अगर लेस है तो ये वाला काम करे, अगर उसकी सनस्पॉट की लेंथ के बराबर है तो एल्स में आ जाए। क्या काम करे कि इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो ले, इसकी प्रीवियस वैल्यू में एक ऐड करे और डिवाइड बाय 2 कर दे। तो तब आपके पास लीनियर इंटरपोलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका डाटा सही सैंपल्ड हो जाएगा। डाउन सैंपलिंग के लिए आपने सिंपल मैटलैब की डाउन सैंपल की कमांड इस्तेमाल की, उसको सनस्पॉट दिया और उसको 2 दे दिया, तो आप 2 टाइम्स इसको डाउन करना चाह रहे हैं। तो करेगा क्या कि आपके जो ऑड नंबर पे एंट्रीज हैं उसकी वैल्यू आपको दे देगा। अब आपने एक, ये तो मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल किया है, अब आपने अपना डाउन सैंपल का फंक्शन लिखना है जो कि क्या करेगा, सनस्पॉट के डाटा को लेगा, एक ऑड नंबर के लिए लूप चलाएगा और उसमें आपके पास जो ऑड नंबर पे वैल्यूज़ हैं वही एक्सट्रैक्ट करेगा, इवन वैल्यूज़ को ख़त्म कर देगा। तो ये लैब का 5 का मेन चैलेंज है।